नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और मैं बार बार स्वागत करता अच्छा लगता, वरना ही मैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कहना मैं अच्छा समझता, क्योंकि आप सोचोगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए बैठे हैं। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ फटाफट अपना। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने आप कीजिएगा, अदरवाइज कहने की जरूरत ना पड़े। अगर बात करें, पहला टॉपिक है मैथ, जो फर्स्ट चैप्टर ही लेके आया हूं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बारे में आप सभी जानते होंगे, उम्मीद है। तो जो पहला रूल जो फ्रैक्शन के बारे में लेके आया हूं, जो सीटी 2025 जो मैथ का क्वेश्चन आएगा, उसमें एक क्वेश्चन तो 101% आएगा फ्रैक्शन का क्वेश्चन। उसमें ये पूछ लेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखो फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो वो आप लिखोगे कैसे? कई तो डिवाइड करके देखेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी, इतने में टाइम चला जाएगा। कंपटीशन का जमाना है तो टाइम को बचाना है। तो अगर बात करें हम पहले सवाल की, फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन में पता होना चाहिए क्या न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर है, किसे अंश कहते हैं हिंदी में, किसे हर कहते हैं। तो जैसे फ्रैक्शन लिखिए 1/2, क्या लिखिए 1/2। तो जो 1 है ऊपर है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, क्या कहते हैं न्यूमरेटर। और जो 2 नीचे है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर जो है उसे कहते हैं हिंदी में अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं बेटा, हर। आपने हिंदी में फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न। ये आपने चैप्टर अच्छे तरीके से किया होगा। तो अगर बात करते हैं आपको इसकी पहचान कैसे होगी रूल के हिसाब से, अगर बात करते हैं हम, अगर डिनोमिनेटर के अंदर अंक बराबर है, क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर अंक बराबर है, तो जो ऊपर बड़ी संख्या होगी वही टर्म बड़ी होगी। क्या होगा? अगर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर के अंदर बराबर है अंक सभी, तो ऊपर जो संख्या बड़ी होगी वही टर्म बड़ी होगी। जैसे 4/1, 3/1, 2/1, 1/1, बड़ी कौन सी होगी? 4/1। उससे छोटी 3/1, उससे छोटी 2/1, उससे छोटी 1/1। इसको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। मतलब 1/1, फिर 2/1, 3/1, 4/1। अगर डिसेंडिंग में कहे तो क्या करना है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर को मैं डी लिख रहा हूं, डी बराबर है सभी का, तो क्या होगा? ऊपर जो बड़ी है वो क्या होगी? टर्म बड़ी होगी। समझ में आया बच्चों? सेकंड रो, अगर बात करते हैं न्यूमरेटर की, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है, तो मैंने करवाया था कि न्यूमरेटर बड़ा है तो टर्म बड़ी होती है। इसके अंदर क्या है? अगर न्यूमरेटर बराबर है, इसके अंदर क्या है? न्यूमरेटर सभी के अंदर बराबर है, तो नीचे जो बड़ी होगी, जो नीचे बड़ी होगी, नीचे वो छोटी टर्म होगी। वो क्या होगी? सबसे छोटी टर्म होगी। देख लो 1/1 क्या होता है? 1। 1/2 क्या होता है? 0.5। 1/3 क्या होता है? 0.33। और 1/4 क्या होता है? 0.25। तो आप देख सकते हो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रूल के हिसाब से चलेंगे। तो अगर न्यूमरेटर सभी का बराबर है तो डिनोमिनेटर के अंदर जो संख्या बड़ी होगी वो टर्म सबसे छोटी होगी। तो क्या है? अगर हमें कह दे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो क्या लिखेंगे? 1/4 पहले, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/1। अगर कहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ही है ये 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। कर लोगे बच्चों? कोई दिक्कत है? 2 रूल में कोई दिक्कत आई? तीसरा रूल में क्या कहता है? अगर डिफरेंस बराबर,
क्या हो, डिफरेंस बराबर हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखिए 1/1 में 1 का डिफरेंस, 2/3 में 1 का डिफरेंस, 3/4 में 1 का डिफरेंस, 4/5 में 1 का डिफरेंस। तो क्या होगा, डिफरेंस बराबर होगा, जो बड़ी टर्म है वो बड़ी होगी, छोटी है वो छोटी होगी। तो अगर हमें कहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो लिखा पड़ा है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। डिसेंडिंग में लिखो तो 4/5, 3/4, 2/3 और 1/2। नेक्स्ट रूल, अगर डिफरेंस भी बराबर नहीं है, न्यूमरेटर भी बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर भी बराबर, तो कौन सा रूल लगाएं? तो हमारे पास एक ही रूल बचता है जो आपने छोटे क्लासों में किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे बॉक्स देके ये करवाया होगा आपसे, बड़ा छोटा। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या गया 5। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या गया 4। तो बड़ा कौन सा? 5 है ना, तो इस साइड बड़ा हो जाएगा, मतलब इसमें बड़ा कौन सा है? ये 1/2 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 1/2। उसके बाद चेक कर लेंगे 1/2 जो बड़ा है ना, उसी टर्म को लेंगे। 1/2 6/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 6 12। कौन सी बड़ी टर्म है? तो 6/7 सबसे बड़ी, 6/7 है सबसे बड़ी। तो अगर बात करें इसमें क्या आ जाएगा हमारा, तो मैं अभी बता देता हूँ क्या आएगा। अगर बात करें 6/7 सबसे बड़ी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो उससे छोटी कौन सी? 1/2 है, और उससे छोटी हमारी कौन सी है बेटा? 2/5। कर लोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान है, जैसे हमने किया है। बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, छोटी है क्रॉस मल्टीप्लाई से छोटी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से पहले हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं जो रूल बताए हैं, क्या फॉलो भी करते हैं नहीं करते। अगर बात करते हैं 7/6 1 का डिफरेंस, 7/9 2 का डिफरेंस, 4/5 1 का डिफरेंस, 5/7 2 का डिफरेंस, तो कैसे हल करेंगे? मैंने डिफरेंस बराबर बता रखा है आपको। डिफरेंस किस किस में बराबर है? 7/6 और 4/5 में। तो कौन सा बड़ा होगा? 7/6 बड़ा होगा किससे? 4/5 से। इससे बड़ा होगा, इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद इनके अंदर 2 का डिफरेंस है। इनके अंदर कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो कौन सा बड़ा होगा? 7/9 बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा? 7/9। तो दोनों टर्म आ गई, दो टर्म आ गई। दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो 63 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40। तो बड़ा कौन सा? 7/6, मतलब 7/6 सबसे बड़ा है। क्या है? 7/6 से सबसे बड़ा है। उसके बाद चेक करते हैं हम किसको? 7/9 को। 7/9 को चेक करेंगे तो क्या होगा? 5 7 35, 9 4 36। तो बड़ा कौन सा होगा? 4/5। तो इससे छोटा कौन सा हो गया? 4/5 हो गया। उसके बाद कौन सा छोटा हो गया? 7/9 छोटा हो गया। उसके बाद कौन सा छोटा हो गया? 5/7। जल्दी हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो टाइम कितना लगता? ठीक है, करोगे? मतलब अगर डिफरेंस बराबर ना आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सभी को देख सकते हो जल्दी जल्दी। जो बड़ा आएगा उसको आगे चेक करते जाओ, सबसे बड़ा आ जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे चेक करो, तीसरे नंबर पे, ऐसे चेक होगा। अगर बात करते हैं इसके अंदर, देखो डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस बराबर है 1 का। तो क्या होगा? जो बड़ी टर्म है वो बड़ी, उससे छोटी कौन सी होगी? 6/7, उससे छोटी कौन सी होगी? 5/6, और उससे छोटी कौन सी होगी? 4/5। अगर रूल याद है जल्दी जल्दी कर दोगे, रूल याद नहीं है डिवाइड करते रहना, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। उसके बाद अगर बात करते हैं, क्या दे दिया? डिनोमिनेटर बराबर दे दिया। मैंने क्या कहा था? अगर डिनोमिनेटर बराबर है, मैंने क्या कहा था? अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर जो बड़ी संख्या है वो ही बड़ी होगी, उससे छोटी जो संख्या है वो छोटी होगी। तो क्या होगा? 5/3 सबसे बड़ा, उससे छोटा 4/3,
उससे छोटा 3/3 और उससे छोटा 2/3। अगर ये बात करें किसमें है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसमें है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अवरोही क्रम। हिंदी में क्या है, अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में। और ये क्या है, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग या आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम। कर लोगे। उसके बाद में क्या कर दिया, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बराबर दे दिया, न्यूमरेटर बराबर दे दिया तो नीचे जो बड़ी संख्या है वो क्या होगी, छोटी। नीचे जो बड़ी संख्या है वो क्या होगी, छोटी। तो 2/6 सबसे छोटी, उससे बड़ी क्या होगी 2/5, उससे बड़ी 2/4, उससे बड़ी क्या होगी 2/3। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। और ये कौन से ऑर्डर में था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों ये रूल आपको समझ में आया होगा। तो एक नंबर का काम तो आराम से हो गया, एक नंबर तो पक्का है, 100% श्योर, ठीक है। और बाय चांस किस्मत ही खराब है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हर पेपर के अंदर जो एचएससी लेती है उसके अंदर एक क्वेश्चन 100% आता है फ्रैक्शन से। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये बात बार बार ना बोलनी पड़े, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता। उसके बाद आपका ही फायदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। थोड़ा थोड़ा आपको भी आदत पड़ जाएगी। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की धन्यवाद।